लेकिन भारत के अंदर जो 2 वैक्सीन उस समय बनी थी, दुनिया के अंदर सबसे प्रभावी वैक्सीन में से उनकी गिनती है। ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक लगभग शासन किया था और उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना है। और भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास दुनिया के उन 20 बड़े देशों के लिए नीति बनाने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ है। G20 का नेतृत्व भारत कर रहा है अगले 1 वर्ष तक। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनके अंदर दुनिया की 60% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 75% ट्रेड पर अधिकार है, जिनके पास दुनिया की 85% जीडीपी जिनके पास है और दुनिया के अंदर 90% पेटेंट जिन पर जिनका अधिकार है। वे 20 बड़े देशों का नेतृत्व अगले 1 वर्ष तक भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल उनका नेतृत्व करेगा बल्कि दुनिया को नया मार्गदर्शन देगा। और G20 के इस समिट के अवसर पर काशी में भी कुछ समिट है। जो सबसे ज्वलंत मुद्दा आता है वो आता है कि हमने पर्यावरण के लिए क्या किया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने क्या किया है। ये दुनिया के विकसित देश अपनी प्रगति के लिए जीव सृष्टि के साथ धोखा कर रहे हैं और इसको लेकर के पर्यावरणविद जगह जगह आंदोलन करते हैं। कुछ उसके नाम पर विकास विरोधी तत्व भी उसके नाम पर उभर पड़ते हैं और फिर उसके नाम पर किस प्रकार का माहौल खड़ा करते हैं, सबके सामने है। दोनों है, उसके सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है। और उन स्थितियों में ये वैचारिक कुंभ जैसे आयोजन पंच महाभूतों को बचाने के लिए जिस प्रकार की एक पहल आज प्रारंभ हुई है, विचार परिवार से जुड़े हुए अलग अलग संगठनों ने मिलकर के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है वो अभिनंदनीय है और सराहनीय है। मैं इसके लिए सदैव भैया जोशी जी को और उनके मार्गदर्शन के लिए उनको हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। यह हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 के प्रयागराज कुंभ के पूर्व सदैव भाई भैया जी ने ही हमें एक सुझाव दिया था कि कुंभ का प्रचार करना है तो विज्ञापन सरकार अपने तरीके से करेगी, लेकिन संघ क्या करेगा। और उन्होंने कहा था संघ इस अवसर पर वैचारिक कुंभ करेगा। और इतना बैठे बैठे उसका प्रचार हुआ था, इतना व्यापक उसकी वो गई थी कि प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे और सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का एक नया मानक दुनिया के अंदर बना है। विचारों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और ताकत समाज को जोड़ने की अपने एक सामर्थ्य रखती है और उस ताकत वह ताकत ही है जो आज इस विचार गोष्ठी के साथ, अंतरराष्ट्रीय विचार गोष्ठी के साथ हम सबको जोड़ रही है। भारतीय मनीषा ने तो सदैव से इन पंच महाभूतों को, जिन्हें पंच तत्व के रूप में हम सब जानते हैं, हमारा दर्शन ने इसको उस रूप में पहचाना है। हमने तो उसको सदैव महत्व दिया। अथर्ववेद में तो माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का एक संदेश हम सबको दिया है। ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और धरती अगर हमारी माता है तो क्या कोई पुत्र अपनी मां की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है क्या? एक प्रश्न हम सबके सामने। आज धरती माता